प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मात्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रां सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के द्वितीय अध्याय के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। द्वितीय अध्याय के संबंध भाष्य में भगवान भाष्यकार द्वितीय अध्याय का प्रथम अध्याय के साथ संबंध कथन उपयोगी प्रथम अध्याय के विवक्षित अर्थ को बता रहे हैं। प्रथम अध्याय के द्वारा उक्त अनेक अर्थों में से ब्रह्मात्म एकत्व ही प्रथम अध्याय का विवक्षित अर्थ है और उस विवक्षित ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान उपयोगी बाकी अर्थ कथन है। इसे स्पष्ट किया जा रहा है। इसके लिए ये पूर्व पक्षी के द्वारा जो शंका की गई थी कि मनता के बिना कोई मंतव्य सिद्ध नहीं होता है, यह ज्ञापन करता है कि मनता चेतन आत्मा विद्यमान है। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? मनता को अवश्य स्वीकार करना होगा। यह स्वीकार करने से क्या प्रयोजन होगा? मनता को स्वीकार करने से तो सिद्धांतियों ने कहा था कि इदम अत्र स्यात्, यानी मनता को स्वीकार करने से इदम यानी वक्ष्यमानम प्रयोजनम स्यात्, वक्ष्यमान प्रयोजन की सिद्धि होगी। उस वक्ष्यमान प्रयोजन को दिखाने के लिए शुरू में पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति ने दो विकल्प किए कि किम आत्मनो मनने स्वयं एव आत्मा मनता उत अन्यो वा। तुम कहना चाहते हो कि आत्मा मनन का विषय है, मंतव्य है,
तो फिर तुम्हारे कथनानुसार आत्मा मंतव्य होगा तो अपने स्वविषयक मनन रूप व्यापार का निर्वर्तक मनता यानी मनन का कर्ता आत्मा स्वयं ही बनेगा या आत्मा से अन्य कोई होगा। वो अन्य होगा अनात्मा ही। अन्य दो हो सकते हैं, एक अनात्मा और एक दूसरा आत्मभेदवादी के अनुसार चेतनांतर। तो ये विकल्प करके प्रथम विकल्प का तो निराकरण किया गया। सर्वस्य यो मनता स मनता एव न मंतव्य, इस वाक्य से कि जो समस्त जगत का मनता है, साक्षी, समष्टि साक्षी, वह एक है और वो मनता ही है, न कि मंतव्य। तो फिर द्वितीय विकल्प बचा, आत्मा स्वयं के मनन में स्वयं ही मनता नहीं है। ये निश्चित होने पर यानी मनता को स्वयं के मनन में स्वयं ही स्वयं के मनन में स्वयं ही मनता मानेंगे तो कर्म कर्तृ विरोध नामक दोष आता है। उसका परिहार किया एक आत्मवाद में। तो द्वितीय विकल्प बचा कि अन्य मनता है। आत्मा के आत्मविषयक मनन रूप व्यापार का निर्वर्तक मनता स्वयं आत्मा ही नहीं, मंतव्य आत्मा ही नहीं, अपितु मंतव्य से भिन्न है। ये विकल्प बचा। उसमें फिर अवान्तर दो विकल्प किए गए कि वह जो आत्मविषयक मनन का निर्वर्तक मनता है वह अनात्मा है, मंतव्य आत्मा से भिन्न, या आत्मांतर है, अनात्मा नहीं है, आत्मा ही है, किंतु वो भिन्न आत्मा है। तो इस पक्ष में, अनात्म पक्ष में दोष आता है कि अनात्मा जड़ होने से आत्मविषयक मनन क्रिया का निर्वर्तक नहीं बनेगा, अचेतनत्वात्, वो मनता नहीं होगा। तो बचा फिर आत्मा ही, और आत्मा को स्वयं ही, स्वयं के मनन रूप व्यापार में स्वयं मनता मानने पर कर्म कर्तृ विरोध दोष आता है। उसे टालने के लिए मानना पड़ेगा आत्मांतर। एक आत्मा मंतव्य है और उस मंतव्य आत्म विषयक मनन क्रिया का निर्वर्तक मनता कोई दूसरा आत्मा है। तो इस पक्ष में आत्मभेद की आपत्ति आती है। उसे कहा गया यदा स आत्मना एव मंतव्य, यहाँ से लेकर के आपके दो प्रसज्ये याताम, यहाँ तक के भाष्य वाक्य से दो आत्माएं मानने की आपत्ति आएगी, एक मंतव्य आत्मा और एक मनता आत्मा, यानी आत्मभेद हो जाएगा। तो आत्मभेद की आपत्ति ये सिद्धांति को अभिष्ट हो नहीं सकती। अब पूर्व पक्षी भी आत्म एकत्व को मान करके दोष दिखाना चाहते हैं कि एक एव आत्मा, ऐसा मानते हैं कि एक ही आत्मा है लेकिन सावयव है, इसे पूर्व पक्षी कहेंगे दूसरे विकल्प में ही।
जो द्वितीय का निराकरण करते समय दो विकल्प किए गए थे, वह द्वितीय अनात्मा है कि आत्मा है मनता। तो द्वितीय मनता आत्मा है। इस पक्ष में यदि आत्मा को निरवय मानेंगे तो एक मंतव्य आत्मा हो जाएगा निरवय, एक दूसरा मनता आत्मा हो जाएगा। ऐसे आत्मभेद होगा, ये शंका की गई थी, दोष बताया गया था सिद्धांति के द्वारा पूर्व पक्ष के मत में। इस दोष का परिहार करने के लिए पूर्व पक्षी कहेंगे कि आत्मभेद तो नहीं है, दो आत्मा नहीं है, एक ही आत्मा है। तो भी मनता तथा मंतव्य यह अवान्तर रूप आत्मा के दो सिद्ध हो सकते हैं। एक आत्मा मानेंगे लेकिन सावयव मानेंगे, एक शरीर में एक ही आत्मा है और वह सावयव है। ये किनकी शंका होगी? आत्मा को सावयव मानने वाले आपके दिगंबरों की। उसमें दोष बताया जा रहा है, एक एव आत्मा द्विधा इत्यादि से पहले पूर्व पक्ष का जो मत है उसका अनुवाद करते हैं। तो टीका में एक एव इत्यादि भाष्य वाक्य का अवतरण है, एतत् दोष परिहाराय एकस्यैव आत्मन एकांशेन मंत्रित्वम अंशांतरेण मंतव्यत्वम इति उक्तौ सावयवत्वम स्यात् इत्याह एक एव इति। तो एतत् दोष शब्द से लेना आत्मभेद पक्ष में एक ही शरीर में दो आत्मा मानने की जो आपत्ति बताई गई थी, उसे कहना है एतत् दोष से। एक शरीर में दो आत्मा स्वीकार करने की आपत्ति रूप जो दोष, इस दोष का परिहार करने के लिए एक शरीर में एक ही आत्मा मानेंगे। तो ये कहते हैं कि एतद् दोष परिहाराय एकस्यैव आत्मनः, आत्मा तो एक है लेकिन निरवयव नहीं, सावयव है। तो क्या होगा कि आत्मन एकांशेन मंतव्यत्वम, तो सावयव होने से कुछ अंश से वह मंतव्य होगा, आत्मा का कुछ अंश मंतव्य होगा और कुछ अंश मनता होगा। ये पूर्व पक्षी उस एक शरीर में दो आत्मा मानने की आपत्ति रूप दोष का परिहार करने के लिए यदि कहते हैं, तो इस पक्ष में जो आत्मा को सावयव मानने की आपत्ति आती है, और जो सावयव वस्तु हैं वो अनित्य हैं, शांत हैं, तो आत्मा को भी शांत मानने की आपत्ति आएगी, आत्मविनाश का प्रसंग आएगा, इसे कह रहे हैं। तो एतद् दोष परिहाराय एकस्यैव आत्मन एकांशेन मंत्रित्वम अंशांतरेण मंतव्यत्वम, तो कुछ अवयव से वह मंतव्य होगा और कुछ अवयव से मनता होगा। इति उक्तौ, ऐसा यदि पूर्व पक्षी के द्वारा कहा जाए तब उक्तौ सत्याम सावयवत्वम स्यात्, पूर्व पक्षी के इस कथन में आत्मा में सावयवत्व नामक दोष की आपत्ति आती है। ये कहा जा रहा है कि एक एव आत्मा द्विधा मंत्री मंतव्यत्वेन द्विशकली भवेत वंशादिवत। वंशादिवत में पूर्ण विराम है या स्वल्प विराम वगैरह? तो यहाँ तक ये वाक्य है, और फिर
इस पक्ष में दोष बताने वाला सिद्धांत भाष्य है। उभयथापि अनुपपत्ति। तो एक एव आत्मा द्विधा मंत्री मंतव्यत्वेन द्विशकली भवेत। शकल शब्द का अर्थ होता है अवयव, अंश। तो द्विशकली भवेत का अर्थ है दो अंश वाला हो जाएगा, यानी दो अवयव वाला होगा। कौन? एक एव आत्मा द्विशकली भवेत, एक ही आत्मा दो अंशों वाला होगा। तो वो जो दो अंश है उसमें एक अंश बनेगा मंता, एक अंश बनेगा मंतव्य। तो इस प्रकार मंत्रित्व और मंतव्यत्व एक आत्मा स्वीकार करने पर भी सावयव उसे मानने से एक अंश में मंत्रित्व एक अंश में मंतव्यत्व सिद्ध हो रहा है। इसे स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत बताया कि वंशादिवत, वंश कहा जाता है बांस को। तो जैसे बांस से टोकरी आदि बुनने वाले क्या करते हैं, बीचों बीच में पहले बांस को काट लेते, दो भाग करते बांस के, तो द्विशकली हो गया। फिर उसमें से कुछ का मोटा भाग निकाल लेते, कुछ के पतली पतले अंश निकाल लेते हैं और टोकरी चटाई आदि बना लेते हैं बांस से। तो और या कहीं बाड़ वगैरह करनी होगी तो साबुत बांस न लगा करके दो भाग करके फिर उसके वो बाड़ लगा लेते हैं। तो जैसे एक ही बांस दो विभागों में विभक्त हुआ, द्विशकल हो गए, उसके दो अवयव हो गए, ऐसे आत्मा भी द्विशकल है, दो अवयव हैं उसके। एक अवयव बन जाएगा मंतव्य, एक अवयव बन जाएगा मंता। ये पूर्व पक्षी ने एक शरीर में दो आत्मा मानने की जो आपत्ति प्रथम पक्ष में दी गई थी उसका तो निराकरण कर दिया, लेकिन दूसरा दोष इसमें आ रहा है। इसे कह रहे हैं उभयथापि अनुपपत्ति इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में, अस्तु को दोष इति आशंक्य आत्मभेदे तयो ऐकमत्य अयोगात् विरुद्ध विक्रियतया विरुद्ध क्या लिखा है, विरुद्ध द्विक्रियतया ऐसा होना चाहिए, विरुद्ध द्विक्रियतया, एक दूसरे की विपरीत जो दो क्रियाएं हैं, उन दो क्रिया वाले दो आत्मा एक शरीर में होंगे यदि, तो क्या होगा, तो विरुद्ध द्विक्रियतया शरीरम उन्मत्थेत। एक शरीर में दो आत्मा मानेंगे तो निश्चित है दोनों में हमेशा एक मत ही नहीं होगा। दोनों यही नहीं सोचेंगे कि इस समय श्रवण ही करना है, इस समय मनन ही करना है। तब तो दो क्या हो गए, हमेशा कभी भी दोनों में अलग विचार आए ही ना, एक ही विचार हो, एक ही क्रिया वाले बने, तब तो दो रहे ही कहाँ। तो मानना होगा कि दो आत्मा एक शरीर में है तो उनमें एक समय में
एक में श्रवण क्रिया करने की इच्छा हो सकती है और श्रवण क्रिया में वो प्रवृत्त हो सकता है, और दूसरा मनन क्रिया में प्रवृत्त हो सकता है। तो ये जो विपरीत श्रवण और मनन रूपी दो क्रियाएं हैं, ये एक ही शरीर में रहने वाले दो आत्मा के द्वारा मानने की आपत्ति आएगी। और ऐसा होगा तो क्या होगा, कार्यक्रम संघात किसकी बात मान ले, श्रवण कर ले या मनन कर ले। कार्यक्रम संघात तो एक है ना, तो उसके सामने समस्या आएगी कि नहीं। दो व्यक्ति समान अधिकार वाले, एक व्यक्ति को कह रहे हैं कि पूर्व दिशा के प्रति जाओ, एक कह रहा है, दूसरा कह रहा है पश्चिम की ओर जाओ, तो वो किसकी बात मान ले। ये युगपत दोनों की बात मान नहीं सकता, तो विपरीत दो क्रियाएं हैं, इसलिए शरीर का तो उन्मथन होने की आपत्ति आएगी। शरीर के सामने जो है बड़ी समस्या उपस्थित होगी उनके आदेश का पालन करने के लिए। कौन सी क्रिया हम करें, ये समस्या आएगी। ये उस पक्ष में जब आत्मा को निरवय मानते हैं और एक शरीर में दो आत्मा मानते हैं, उस पक्ष में ये दोष आ रहा है, शरीर उन्मथन की आपत्ति। तो आत्मभेदे तयो ऐकमत्य अयोगा, तयो से लेना वो जो एक शरीरस्थ दो आत्माएं हैं, उन दो आत्माओं में एक मत न होने से, अयोगात का अर्थ है असंभव होने से एक मत, क्या हो जाएगा कि विरुद्ध द्विक्रियतया, अलग अलग दो क्रिया वाले वे हो जाएंगे, तो शरीरम उन्मथेत, ये दोष आया आत्मभेद पक्ष में। और सावयव पक्ष में दोष क्या आता है, तो कहते हैं सावयवत्वे अनित्यत्वेन कृत हानादिकम स्यात्। तो अनित्य सावयवत्वेन, सावयवत्वे अनित्यत्वेन कृत हानादिकम स्यात्। आत्मा यदि सावयव हो जाएगा तो अनित्य होगा, और अनित्य होगा तो उसमें कृत हानि और अकृत प्रसंग आएगा, ये दोष है। अनित्य आत्मा होगा तो जो दूसरे शरीर में पहला वाला जो आत्मा है वो तो मर गया, और उसने जो कर्म भोगा है वह पहले किया ही नहीं था, क्योंकि एक शरीर में एक सावयव होने से अनित्य है, तो शरीर के नाश के साथ ही नष्ट होगा। तो पूर्व शरीर छोड़ा तो पूर्व शरीर के द्वारा किए गए कर्म का आश्रयभूत जो आत्मा है वह उस शरीर के साथ ही नष्ट हुआ, और इस शरीर में आया और कर्म का फल भोग रहा है, वह अपने द्वारा न किए हुए कर्म का ही फल भोग रहा है। ये मानने की आपत्ति आएगी, अकृत अभ्यागम। और जो पहले शरीर से किए हुए कर्म थे उसी के साथ ही आत्मा भी मर गई सावयव होने से, तो मानना होगा कि वो कृत का नाश हुआ, जो किया था उसका फलोपभोग किए बिना ही नाश हुआ। तो ये कृत हानि दोष हुआ। कोई कर्म करें और उसका फल भोगे बिना ही वह कर्म नष्ट हो जाए तो कृत हानि कहा जाता है, और अकृत अभ्यागम कहा जाता है कर्म नहीं किया लेकिन उसका फल भोगना पड़ रहा है, जो हमने किया ही नहीं उसका फल हमको भोगना पड़े, ये अकृत अभ्यागम है। ये दोष आएगा आत्मा को अनित्य मानने पर।
और आत्मा को अनित्य मानने की आपत्ति कब आती है? जब आत्मा को मानेंगे सावयव, सांस मानेंगे, एक अंश से मनता, दूसरे अंश से मंतव्य, ये दूसरा दोष आएगा कृत हानि अकृत अभ्यागमादि। ये यहाँ पर कहा कि सावयत्वे अनित्यत्वेन कृत हानादिकम स्यात् इति दोषम आह। ये दोष बताया जा रहा है आत्मभेद पक्ष में और आत्म अवयव भेद पक्ष में, आत्म सावयवत्व पक्ष में। उभयथापि अनुपपत्ति, उभयथा शब्द का अर्थ निकलेगा चाहे एक शरीर में दो आत्मा मान लो या एक शरीर में एक ही आत्मा मान करके उसे सावयव मान लो, तो इन दोनों पक्षों में ये अनुपपत्ति नामक दोष आता है। आगे हैं यथा इत्यादि का अवतरण टीका में। तो भिन्नयोरपि समान स्वभावयोर दीपयोः कर्तृकर्म भाव अदर्शनात् आत्मभेद पक्ष आत्म शकल भेद पक्षे वा तयोः समान स्वभावत्वात् अभिन्न पक्ष इव कर्तृकर्म भावो न संभवति इति अनुपपत्यंतरम आह यथा इति। तो यथा इत्यादि भाष्य से दूसरा एक दोष बताया जा रहा है। जो उभयतापि अनुपपत्ति से एक अनुपपत्ति बताई, आत्मभेद मानने पर शरीर उन्मथन की आपत्ति, सावयव मानने पर कृतहानादि दोष की आपत्ति। इस आपत्ति से अतिरिक्त, इस अनुपपत्ति से अतिरिक्त अनुपपत्ति को बताने वाला ये भाष्य वाक्य है यथा प्रदीपयोः इत्यादि। कौन सी आपत्ति बताई जा रही है इस वाक्य से? तो कहते हैं ये कि भिन्नयोरपि समान स्वभावयोर दीपयोः कर्तृकर्म भाव अदर्शनात्। तो जैसे दो दीप हैं, तो इन दो दीपों में समान स्वभाव है, दोनों प्रकाश स्वरूप है, दोनों दीप। तो दोनों में समान स्वभावत्व होने से क्या होगा कि कर्म कर्तृभाव सिद्ध नहीं होगा, कर्म कर्तृभाव दोनों में नहीं देखा जाएगा, यानी परस्पर प्रकाश्य प्रकाशकत्व नहीं है। दो दीप में एक दीप प्रकाश्य दूसरा प्रकाशक नहीं है, वो अपने आप से ही दोनों के दोनों प्रकाशित हो रहे हैं, स्वयं प्रकाश है। उनमें एक प्रकाश्य होगा एक प्रकाशक होगा ऐसा नहीं। कर्म कर्तृभाव मानने का अर्थ है एक दीप प्रकाश्य बन जाए, दूसरा उसका प्रकाशक हो जाए, तो माना जाएगा कि समान स्वभाव वाले दो दीपों में कर्म कर्तृभाव हुआ, यानी कर्मत्व कर्तृत्व माना गया एक प्रकाश रूप क्रिया के प्रति। एक समान स्वभाव वाला दीप कर्म बना यानी प्रकाश्य बना, और दूसरा कर्ता बना यानी प्रकाशक बना। लेकिन ऐसा लोक में देखा नहीं जा रहा है कि दो दीप हैं, उसमें से एक प्रकाश्य हो और एक प्रकाशक हो, ऐसा नहीं देखा गया। ये कहते हैं कि समान भिन्नयोरपि समान स्वभावयोर दीपयोः, दो दीप आपस में एक दूसरे से भिन्न हैं किंतु समान स्वभाव वाले होने से कर्म कर्तृभाव अदर्शनात्। कर्म कर्तृभाव का मतलब है प्रकाश्य प्रकाशकत्व, अदर्शनात् अदृष्ट है, उनमें नहीं देखा जा रहा है।
इसलिए क्या होगा, तो आत्मभेद पक्ष सप्तमी है ये, आत्मभेद पक्षे और आत्मशकल भेद पक्षे वा तयोः समान स्वभावत्वात् अभिन्न पक्षे इव कर्म कर्तृभावो न संभवति। ये द्वितीय विकल्प में ये दो जो पक्ष किए गए थे ना, कि आत्मा ही प्रकाश होगा, वो मनता भी और मंतव्य भी, तो इस पक्ष में दो आत्मा मानने की आपत्ति बताई थी एक शरीर में, और दूसरा एक पक्ष था सावयव आत्मा को मानने वाला पक्ष, उसमें कृत हानादि जो दोष बताए थे। इन दोनों पक्ष में दूसरा ये दोष आ रहा है। ये कहते हैं कि आत्मभेद पक्षे एक शरीर में दो आत्माएं मानने वाला पक्ष, वो है आत्मभेद पक्ष, और दूसरा आत्मशकल भेद पक्ष, एक शरीर में एक ही आत्मा है लेकिन सावयव है, ये मानने वाला पक्ष। इन दोनों में क्या होगा, कहते तयोहो समान स्वभावत्वात्, तो एक शरीर में दो आत्मा होगी तो दोनों चेतन होने से समान है, तो समान स्वभाव वाली दो आत्माएं, और आत्मशकल भेद पक्ष में आत्मा के अवयव भी समान ही हो जाएंगे न, समान स्वभाव वाले, दोनों में आत्मा अवयवत्व रूप समानता रहेगी। तो समान स्वभावत्वात् अभिन्न पक्षे इव, तो जैसे शरीर में एक ही आत्मा और निरवयव है, इस पक्ष में कर्म कर्तृ भाव सिद्ध नहीं हो रहा था, ऐसे आत्मभेद पक्ष में भी और आत्मशकल भेद पक्ष में भी कर्म कर्तृ भाव संभव नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि अभिन्न पक्षे इव कर्म कर्तृ भावो न संभवती। क्यों संभव नहीं होगा, तो कहते हैं लोक में समान स्वभाव वाले दो दीपों में जैसे कर्म कर्तृ भाव नहीं देखा गया, ऐसे इनमें भी समान स्वभावत्व होने से कर्म कर्तृ भाव सिद्ध नहीं होगा। इसे स्पष्ट करने के लिए ये वाक्य हैं कि यथा प्रदीपयोः प्रकाश्य प्रकाशकत्व अनुपपत्ति ही समत्वात् तद्वत्, तो समत्वात् यहाँ तक तो दृष्टांत है। तो जैसे दो प्रदीप समान स्वभाव वाले होने से, समत्वात् का अर्थ है समान स्वभाव वाले होने से, उनमें प्रकाश्य प्रकाशकत्व अनुपपन्न है, विसंगत है। तद्वत ऐसे ही एक शरीर में दो आत्मा मानेंगे समान स्वभाव वाले, तो कर्म कर्तृभाव अनुपपन्न है, और एक आत्मा मान करके सावयव मानेंगे तो अवयव, दोनों अवयवों में समानता होने से उनमें भी अवयवों को लेकर के भी नहीं सिद्ध होगा कर्म कर्तृभाव, ये यहाँ पर कहा गया। अब न च मंतुर मंतव्ये मनन व्यापार शून्य इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है, इसे देखिए। यन मनसा न मनुते, नहीं, ये किंच यथेति इस प्रतीक के बाद में अवतरण टीका है, किंच दोषांतर को बताने के लिए। ये दो दोष तो हो ही गए, इन दो दोषों से अतिरिक्त और भी दोष दिखाने वाला न च मंतुर मंतव्य इत्यादि वाक्य है। इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार, किंच परांचिखानी व्यतृणीत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। हाँ, और
इति श्रुत्या, ये जो कठ श्रुति है, परांच खानी वेत्रिणी स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन, इसमें स्वयंभू शब्द का अर्थ है परमात्मा। तो परमात्मा वो व्यत्रिणित क्रिया का कर्ता है, स्वयंभू पदार्थ, यानी परमात्मा कर्तृक है व्यत्रिणित क्रिया, व्यत्रिणित शब्द से बताई गई क्रिया। और व्यत्रिणित का अर्थ है उत्पन्न किया। स्वयंभू व्यत्रिणित यानी परमात्मा ने उत्पन्न किया। किसको उत्पन्न किया? तो खानी। ख शब्द का अर्थ, ख शब्द से उपलक्षित इंद्रिया, इसलिए खानी का अर्थ है इंद्रियाणी। तो स्वयंभू खानी व्यत्रिणित यानी परमात्मा ने इंद्रियों को बनाया। कैसे बनाया? किस स्वभाव वाला बनाया? तो कहते परांची। तो परांची का अर्थ होता है बहिर्मुख। परांची शब्द का अर्थ है बहिर्मुख। पराग कहते हैं बाहर को, बाह्य पदार्थों को। तो परांग अंचति इति परांची, अंचंती इति परांची, यानी बाहर। अंचु धातु है गति अर्थ में, गमन करते हैं। बाह्य अपने अपने विषयों के ओर ही चक्षुरादि इंद्रिया गमन करती हैं, जिस कारण से, उस कारण से उन्हें कहा गया परांची। उन्हें कहा जाता है परांची जो बाहर गमनशील है, अंदर नहीं, बाहर गमनशील है। तो इंद्रिया स्वभावतः अपने अपने बाह्य विषयों के ओर गमन करने वाली है, अर्थात बहिर्मुख है। तो इंद्रियों को बहिर्मुख परमात्मा ने बनाया। इससे क्या हुआ? ऐसे तो व्यत्रिणित शब्द का अर्थ होता है हिंसितवान, हिंसा कर दी। परमात्मा ने हिंसा कर दी यानी विनाश कर दिया। ये व्यत्रिणित शब्द का अर्थ निकलेगा। क्या विनाश कर दिया परमात्मा ने? कैसे विनाश कर दिया? तो कहते हैं इंद्रियों को बहिर्मुख बना करके। इंद्रियों को बहिर्मुख बना करके परमात्मा ने जीवात्मा की हिंसा कर दी, विनाश कर दिया। विनाश करना यही है कि संसार चक्र में ही घुमाता रहना। संसार एक भंवर है और उसी भंवर में घूमता जा रहा है जीव। ये है उसका विनाश। एक शरीर छोड़ता है, दूसरे शरीर में मरने वाले, दूसरे शरीर में आत्म तादात्म्य करके अपने आप को मरने वाला समझता है। ऐसे कई बार जन्मने वाला मरने वाला समझ रहा है अपने आप को, और है स्वभावतः अज, अविनाशी। तो जो स्वतः अज हो, अविनाशी हो, वह अपने आप को जन्म लेने वाला मरने वाला समझे, ये उसका विनाशी है ना। और ये किसने किया? परमात्मा ने। कैसे किया? तो उसका जिसमें तादात्म्य है, इंद्रियों में, शरीर में, इनको बहिर्मुख बना करके परमात्मा ने जीवात्माओं की हिंसा कर दी। इसीलिए क्या होता है? कहते हैं जीवात्मा का कोई दोष नहीं इसमें। ये कह रही है श्रुति कि तस्मात्, तस्मात् का अर्थ है जो ज्ञान के साधन इंद्रिया परमात्मा ने दी हैं जीव को, वो बहिर्मुख बना करके दी हुई है स्वभावतः ही। तो तस्मात् का अर्थ है इंद्रियानाम स्वभावतः बहिर्मुखत्वात्। परांग पश्यति,
तो परांग यानी बाह्य विषयों का ही दर्शन यह संसारी जीव करता है, न अंतरात्मन जो सबकी प्रत्येगात्मा है। अंतरात्मा यानी आभ्यंतरात्मा, प्रत्येगात्मा, और उस प्रत्येगात्मा को नहीं देख पाता। इति श्रुतिया, ये कठ श्रुति है। इति कठ श्रुतिया समझना, कर्णानाम बहिर्विषयत्व नियमस्य आत्मविषयत्वाभावस्य च उक्तत्वात्। तो यह श्रुति बता रही है कि इंद्रिय में बहिर्विषयत्व है, आत्मविषयत्व का अभाव है। इंद्रिया सामान्य रूप से बहिर्मुख है, उनमें आत्मविषयत्व का अभाव है। आत्मा तो प्रत्येक है ना, और न प्रत्येगात्मानं पश्यति, इससे ये बताया गया न कि इंद्रिया स्वभाव तो बहिर्मुख है, आत्मविषयक नहीं है। ये इस श्रुति के द्वारा बताए जाने के कारण। और दूसरी एक श्रुति है यन मनसा न मनुते, तो यत यानी यत प्रत्येक आत्मस्वरूपम, यत शब्द है प्रत्येक आत्मस्वरूप का परामर्शक। मनसा न मनुते, यह मन से नहीं जाना जाता का मतलब मनो व्यापार अगोचर बता रहा है ये श्रुति वचन। किसको? प्रत्येक आत्मस्वरूप को। प्रत्येक आत्मा जो है वह मनोव्यापार गोचर नहीं है। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, ये कहो, या यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम, ये कहो। ये यन मनसा न मनुते केनोपनिषद है। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, ये तैत्तिरीय है। तो ये सब श्रुतियां मन का भी अविषय बता रही है। इति श्रुतेश्च, इसलिए आत्मा में मंतव्यत्व तो नहीं रहेगा। तो मनसो बहिर्विषये मंतव्ये एव व्यापारो न आत्मनि, तो इन कठ श्रुति तथा केन श्रुति से यह सिद्ध होता है कि मन का मनन रूप व्यापार बाह्य विषय विषयक ही होता है। तो बाह्य पदार्थ ही मंतव्य बनेंगे। तो मनसो बहिर्विषये मंतव्ये सप्तमी है, बहिर्विषय का विशेषण। तो बाह्य विषय विषयक ही मनन होगा। व्यापारो न आत्मनि, तो आत्मा तो प्रत्येक आत्मा है, वो बहिर नहीं है। तद विषयक व्यापार मन का नहीं होगा। इसे कह रहे हैं न च मंतुर मंतव्ये मनन व्यापार शून्य काल, व्यापार शून्य कालो अस्ति आत्म मननाय। तो मंतुर मंतव्य व्यापार शून्य कालो न च अस्ति, ऐसा अन्वय करना। आत्ममननाय, तो बाह्य पदार्थों से पदार्थ विषयक मनन रूप व्यापार से रहित मन हो जाए, तब न प्रत्येगात्मा के मनन में लग पाएगा। लेकिन मनता रूप आत्मा के पास जो मनन का साधन है मन, उस मन के बाह्य विषय विषयक मंतव्य मनन व्यापार का मतलब मंतव्य बाह्य विषय विषयक जो मनन रूप व्यापार है
उस व्यापार से रहित, शून्य का अर्थ है रहित, समय ही नहीं है। अनात्म पदार्थ के चिंतन से अतिरिक्त कोई समय ही नहीं है मन के पास। ऐसा एक क्षण भी नहीं है जो अनात्म पदार्थ का चिंतन रहित हो जाए मन। ऐसा एक क्षण भी नहीं है उसके पास समय जो कि जिसमें कि आत्ममनन कर सके। तो ये यहाँ पर कहा गया कि मंतुर मंतव्ये मनन व्यापार शून्य कालो न चास्ति आत्ममननाय। तो मंतव्य शब्द से लेना अनात्म पदार्थों को, बाह्य पदार्थों को। तो बाह्य अनात्म पदार्थ विषयक मनन रूप व्यापार से रहित समय मनता के पास है ही नहीं जो आत्ममनन कर सके, यानी स्वयं को मंतव्य बना सके मनता। इसके लिए मंतव्य के मनन से रहित कोई न कोई समय होना चाहिए ना, ऐसा समय ही नहीं है। आगे टीका में टीकाकार इस वाक्य का तात्पर्य अर्थ बताते हैं, भावार्थ बताते हैं। टीका को देखिए। न च एवं सती कश्चित धीर, यहाँ धीर में र छूट गया, कश्चित धी इतना ही है ना, र छूट गया है। तो एवं सती कश्चित धीर प्रत्यगात्मानमैक्षत मनसैव अनुद्रष्टव्यम इत्यादीनाम का गति इति नच वाच्यम। नच का अन्वय वाच्यम के साथ करना। तो एवं सती, तो एवं सती का अर्थ निकलेगा यदि अनात्म पदार्थ के मनन से रहित समय है ही नहीं मनता के पास जो आत्ममनन कर सके, जिस समय में आत्ममनन कर सके ऐसा कोई समय ही नहीं है। तो इस प्रकार स्वीकार करने पर एवं तरी का अर्थ है। तो ये जो श्रुति है कि कश्चित धीर प्रत्यगात्मानम ऐक्षत, तो किसी धीर ने यानी विवेकी ने, आत्मानात्म विवेकी ने प्रत्यग आत्मदर्शन किया। ये आवृत्त चक्षु अमृतत्व इच्छन आगे आता है ना, धीर का विशेषण आवृत्त चक्षु। तो आवृत्त चक्षु का मतलब स्वभावतः जिधर जा रहा था वहां से चित्त को निग्रहित कर लिया। आवृत्त चक्षु मन को, चक्षु को निग्रहित कर लिया और चक्षु से उपलक्षित सभी इंद्रियों को निग्रहित कर दिया। का मतलब शांत दांत हुआ, शम दम रूप साधन से युक्त हुआ। और धीर है का मतलब आत्मानात्म विवेकी है। और ये दोनों, और अमृतत्व इच्छने का मतलब मुमुक्षु है। तो आत्मानात्म विवेकी और शमदम इन शब्दों से उपलक्षित होगा वैराग्य भी। तो इस प्रकार साधन चतुष्टय संपन्न जो है, आवृत्त धीर और आवृत्त चक्षु अमृतत्व इच्छन, इन शब्दों से बताया गया जो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी, वो उसने प्रत्येक आत्मानम ऐक्षत, प्रत्येक आत्मा का यानी अंतर आत्मा का, सर्वांतर आत्मा का दर्शन किया, यानी साक्षात्कार कर लिया। ये जो श्रुति है ये बता रही है प्रत्येक आत्म विषयक भी मन का व्यापार हो रहा है, आत्मदर्शन रूप।
इस श्रुति का क्या होगा? जो प्रत्यगात्म विषयक मन के व्यापार को बताने वाली श्रुति है। और दूसरी श्रुति है मनसैव अनुद्रष्टव्यम। तो मनसैव अनुद्रष्टव्यम यानी मन से ही परमात्मा का यानी प्रत्यगात्मा का दर्शन संभव है, यह बताने वाली जो ये श्रुति है, आत्मदर्शन मन से होता है करके बताने वाली का मतलब मनोव्यापार प्रत्यगात्म विषयक बताने वाली श्रुति भी है ना। इसकी क्या गति होगी? यदि ये कहोगे कि मनता के पास अनात्म पदार्थ के चिंतन को छोड़ करके अतिरिक्त समय ही नहीं है जो आत्मचिंतन कर सके, ये कठ श्रुति के पूर्वार्ध के आधार पर कहोगे तो इन श्रुतियों का क्या होगा? उसी मंत्र के उत्तरार्ध का तथा मनसैव अनुद्रष्टव्यम इसका क्या होगा? ये हुई शंका का गति इति। ऐसी यदि शंका करते तो कहते इति न वाच्यम, कहते इनकी गति भी है। क्या गति है? तो कहते मनसो बहिर्विक्षेपा भावेन ऐकाग्र्ये सति आत्मा स्वयं एव प्रकाशते इति तदर्थत्वात्। तदर्थत्वात् में तत्शब्द से लेना कश्चित् धीर प्रत्यगात्मानं ऐक्षत मनसैव अनुद्रष्टव्यम इत्यादि श्रुति वाक्य जो आत्मा को मनोव्यापार का विषय बता रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है ऊपरी दृष्टि से। उन वाक्यों को यहाँ पर तदर्थत्वात् में तत्शब्द से लेना और अर्थ शब्द से लेना ये अर्थ यानी तेषाम वाक्यानाम अर्थ, उन वाक्यों का ये अर्थ है। इति का अर्थ है यह, तत् यानी कश्चित् धीर इत्यादि वाक्यानाम अर्थत्वात्, इस अर्थ वाले वे वाक्य हैं। किस अर्थ वाले? जो हम बता रहे हैं वो अर्थ है उनका। वो कह रहे हैं तो क्या बताया अर्थ? तो मनसो बहिर्विक्षेपा भावेन ऐकाग्र्ये सति। तो मनसो ऐकाग्र्ये सति आत्मा स्वयं एव प्रकाशते, ऐसा अन्वय करिए। मनसो ऐकाग्र्ये सति आत्मा स्वयं एव प्रकाशते। जब मन की एकाग्रता हो जाए तो एकाग्र मन में आत्मा स्वयं ही प्रकाशित होता है, अभिव्यक्त होता है। मन उसे विषय नहीं बनाता, लेकिन मन में वह अभिव्यक्त होता है, स्वयं प्रकाशित होता है। कौन से मन में? एकाग्र मन में। और मन की एकाग्रता कब होती है? जब बाह्य विक्षेप न हो। तो बहिर्विक्षेपा भावेन, तो बाह्य विक्षेप का अभाव होने पर मन की एकाग्र अवस्था में आत्मा स्वयं ही अभिव्यक्त होती है आत्मा। ये यहाँ पर कश्चित् धीर प्रत्यगात्मानं ऐक्षत, यह वाक्य मनसैव अनुद्रष्टव्यम, यह वाक्य बता रहा है। न कि वो किसी मन के व्यापार का विषय होता है, ऐसा नहीं। एकाग्र मन में स्वयं अभिव्यक्त होता है। इसलिए कहा तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। तस्य का अर्थ है एकाग्र मनसो अधिकारिण कृते,
तो एकाग्र मन वाले अधिकारी के लिए आत्मा स्वयं ही स्वांतनुम यानी अपने वास्तविक स्वरूप को विवृणुते का अर्थ है अभिव्यक्ति करोति, अभिव्यक्त करता है। आत्मा स्वयं अपने स्वरूप को अभिव्यक्त करता है। एकाग्रे सति आत्मा स्वयं एव प्रकाशते इति तदर्थत्वात्, ये उन श्रुति वाक्यों का अर्थ है। अन्यथा पूर्वोक्त न्यायोपबृंहित अमतो अभिज्ञात इत्यादि बहुश्रुति व्याकोपः स्यात् इति भावः। तो अन्यथा का अर्थ है ऐसा अर्थ इन श्रुति वाक्यों का नहीं मानेंगे यदि कश्चित् धीर इत्यादियों का, तो क्या होगा कि पूर्वोक्त जो न्याय उपबृंहित श्रुतियां हैं, न्याय का अर्थ है युक्ति, उपबृंहित का अर्थ है युक्त, युक्ति युक्त जो श्रुति वाक्य है, अमतो मनता, अविज्ञातो विज्ञाता, अश्रुत श्रोता, ये सब श्रुति वाक्य पहले बताए थे। इन श्रुति वाक्यों का विरोध होगा, व्याकोप का अर्थ है विरोध। तो ऐसे कई श्रुति वाक्य हैं जो युक्ति युक्त हैं, उनका विरोध होगा। जो कश्चित् धीर प्रत्यगात्मानम ऐक्षत, इन श्रुति वाक्यों का अर्थ जो हमने यहाँ बताया इससे अलग कोई करेंगे तो इन श्रुतियों का आपस में विरोध होगा। इसलिए श्रुति विरोध टालने के लिए यही अर्थ इन वाक्यों का मानना उचित है। अब एवं आत्मनः इत्यादि टीका वाक्य से टीकाकार भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है, यदापि लिंगेन आत्मानं मनुते इत्यादि, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रणेनाधीतेनाहोरात्रां संददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकरा बादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणा।